नमस्कार साथियों, मेरा नाम है कार्तिक राठौर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीजेपी दिल्ली में जीती कैसे। दिल्ली विधानसभा के नतीजे आ चुके हैं और नतीजे बीजेपी के फेवर में आए हैं और यह बीजेपी के लिए ऐतिहासिक पल है। और ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि 27 साल बाद बीजेपी दिल्ली की कुर्सी पर बैठने जा रही है। इससे पहले 1993 से 98 तक बीजेपी दिल्ली की सत्ता में थी। चलिए अब हम बात करते हैं बीजेपी का जीत का रहस्य क्या है, कैसे बीजेपी दिल्ली विधानसभा के चुनाव जीती। दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि 27 सालों में 2 बार बीजेपी को जीतने के मौके मिले। एक मौका 2014 में बना था, तब बीजेपी जीतने ही वाली थी, पर आम आदमी पार्टी ने बीच में आकर खेल खराब कर दिया। लेकिन अब की बार ये दूसरा मौका था और बीजेपी ने ये मौका हाथ से नहीं जाने दिया। दरअसल खेल यहां से खराब होना चालू हुआ था साहब। दरअसल आम आदमी पार्टी के टॉप लीडर शराब घोटाले के आरोप में केजरीवाल जेल गए थे और जेल में 177 दिन रहे, तब उनकी पार्टी पूरी तरह से बिखर गई थी। इस आरोप में दिल्ली के कई नेताओं को जेल में जाना पड़ा था। इस घोटाले का असर इतना भयानक हुआ था कि पार्टी कोमा में चली गई थी। जब पार्टी कोमा से बाहर आई तो उसका कॉन्फिडेंस पूरा लूज हो चुका था। आमतौर पर जब फ्रंट फुट से खेलने वाली आम पार्टी भ्रष्टाचार के आरोप में बैक फुट से खेल रही थी, उनका कॉन्फिडेंस जो था वो पूरा लूज हो चुका था। पूरे चुनाव के अंदर उनकी बॉडी लैंग्वेज पूरी डिफेंसिव मोड वाली थी। जब केजरीवाल दिल्ली की जेल से बाहर आए तब उन्हें पता चला कि दिल्ली की जनता हमसे खुश नहीं है। तब जो दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने किया वो उन पर ही भारी पड़ गया, या यूं कहें कि उन्होंने उनके ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। दरअसल केजरीवाल ने कहा कि हम अब सीएम की कुर्सी छोड़ रहे हैं क्योंकि बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल चोर है, तो अब हम जनता की अदालत में जाएंगे और जनता ही तय करेगी और जो जनता तय करेगी वो हमें स्वीकार होगा। तो अब जनता ने अपना फैसला सुना दिया, क्योंकि दिल्ली वासियों को लगा जब शराब घोटाला नहीं हुआ तो किसी के चोर कहने से दिल्ली की कुर्सी छोड़ने का क्या मतलब है। तो लोगों को यही लगा कि दाल में कुछ न कुछ काला है। जैसे 2014 में केजरीवाल को सीएम बनाने के लिए कांग्रेस का समर्थन चाहिए था, तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में जगह जगह दरबार लगाकर लोगों से राय ले रही थी कि क्या हमें कांग्रेस के साथ अलायंस करना चाहिए। तो लोगों का हाँ में ही जवाब रहा। लेकिन इस बार केजरीवाल ने दिल्ली की कुर्सी छोड़ने से पहले जनता से राय नहीं मांगी। यहाँ से भरोसा उठ गया जनता का केजरीवाल से। जब तक केजरीवाल जेल में थे मैच 50-50 था, लेकिन जैसे ही जेल से बाहर आए और सीएम पद से इस्तीफा दिया, वहीं पर से खेल खराब हो गया और यहाँ से बीजेपी फ्रंट फुट से खेलने लगी थी। बीजेपी ने जो पहले 3 चुनावों में गलती की थी वो इस चुनाव में नहीं की। उन गलतियों को वापस रिपीट नहीं किया। बीजेपी ने देखा कि महिलाएं आम आदमी पार्टी की हाफ वोट वोटर है, क्योंकि CSDS के एक सर्वे में पता चला था कि 2020 के बोर्डिंग में 60% महिलाओं ने आम आदमी पार्टी को वोट किया था, जबकि 35% महिलाओं ने ही बीजेपी को वोट किया था। ये महिलाएं आपको इसीलिए वोट नहीं करती हैं क्योंकि ये बसों में फ्री सफर करती हैं। अब महिला वोटर को देखकर पता चलता है कि वो आपसे बीजेपी में शामिल हो गई है, क्योंकि बीजेपी ने महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने देने का भी वादा किया है। इसके बाद भाजपा के शीश महल को लेकर केजरीवाल ने हमला बोला। इसके बाद आम आदमी पार्टी नर्वस हो गई थी। उन्होंने कुछ बिना सोचे समझे ही पीएम मोदी पर हमला बोल दिया और बीजेपी पार्टी यही चाहती थी। दरअसल शीश महल को लेकर आपने यह कहा कि पीएम मोदी का राजमहल भी दिखाओ, जो कि 2700 करोड़ के महल में रहते हैं और 200 करोड़ का झूमर लगा हुआ है और 300 करोड़ की कालीन बिछी हुई है। इसके अलावा उनके पास 6700 जोड़ी जूते हैं और 5000 से ज्यादा सूट्स। और यहाँ पर आपसे बहुत बड़ी भूल हो गई, क्योंकि दिल्ली की जनता पीएम मोदी से बहुत लगाव है और दिल्ली की जनता हर समय सपोर्ट में खड़ी रहती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में दिल्ली की 7 सीट पर बीजेपी ऐसे ही जीतती हुई नहीं आई है, क्योंकि केजरीवाल ने कहा था कि 2025 तक मैं यमुना नदी साफ करवा दूंगा और अगर नहीं करवा पाया तो आप लोग मुझे वोट मत करना। परंतु वो यमुना नदी साफ नहीं करवा पाए और भाजपा ने भी यही बोला कि इन्होंने यमुना नदी साफ करने का बोला था और नहीं करवा पाए।
केजरीवाल ने इसके लिए माफी भी मांगी और बोला कि 2030 तक मैं यमुना नदी साफ करवा दूंगा। और इसके कारण आम आदमी पार्टी शीश महल और यमुना नदी के चक्कर में फंसकर रह गई। तब आम आदमी पार्टी ने बीजेपी का बहुत सारा काम आसान कर दिया था। दरअसल याद होगा आपको, दिल्ली की जनता भयंकर पानी की समस्या से जूझ रही थी। नहाने से लेकर पीने का पानी तक नहीं था। ये लगातार 2 महीने तक पानी की एक एक बूंद से तरसते रहे। इस नतीजे को देखकर पता चलता है दोस्त कि इन लोगों ने बीजेपी को ही वोट किया है। जब अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की कुर्सी मिली 2015 में, तब दिल्ली में 1007 सरकारी स्कूल थे और अब दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख लो, सिर्फ 1082 स्कूल ही बने हुए हैं। यानी कि 10 साल के कार्यकाल में सिर्फ 75 सरकारी स्कूल बने हुए हैं और बात की थी इन्होंने 500 स्कूल बनाने की। लेकिन यहाँ पर सवाल यह उठता है कि बीजेपी ने हार्ड फॉर वोटर्स को अपने पाले में कैसे किया। तो इसे आसान भाषा में समझते हैं, ये बीजेपी का एक चुनावी कैंपेन का एक पार्ट है। इसमें ऐसे सांसदों को प्रचार में उतारा जाता है, जैसे कि एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे कि मान लो दिल्ली का मेहरौली विधानसभा है, यूपी का गोरखपुर और बिहार के भोजपुरी और वेस्ट बंगाल के बंगाली लोग रहते हैं। इन तीनों जगह के सांसदों को प्रचार के लिए उतारा जाएगा और चुनाव के आखिरी दिनों तक वो वहीं पर डटे रहते हैं। तो इस बार माइक्रो कैंपेन की कमांड बीजेपी और एनडीए के 246 सांसद संभाल रहे थे। अगर दिल्ली की 70 सीटों पर डिवाइड किया जाए तो एक सीट पर 3 सांसद ड्यूटी कर रहे थे। तो यह बीजेपी के लिए माइक्रो कैंपेन कारगर साबित हुआ और हर बार बीजेपी पर आरोप लगा हुआ है कि यह मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ बिजनेसमैन के लिए ही काम करते हैं। लेकिन इस बार आम बजट में ही बीजेपी ने मिडिल क्लास लोगों को खुश करने की कोशिश की है। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।